सेनेट इंतखाबात के लिए अब तमाम जमातों के उम्मीदवारों ने अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। और देखा हमने गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को टिकट दिए गए थे उन पर वहाँ के जो मकामी कारकुन थे, जो मकामी पार्टी थी, उनकी जानिब से बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, जिसके बाद उन सेनेट के टिकट्स को फिर मुतबादिल उम्मीदवारों के सुपुर्द किया गया। तो दीगर सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस प्रैक्टिस को कैसे देख रही हैं और क्या जमातों में इस तरह का निज़ाम के एक आम कारकुन, एक आम वर्कर पार्टी की सीनियर लीडरशिप के फैसलों पर सवाल उठा सके, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सके? क्या ये कल्चर हमारी सियासी जमातों में होना चाहिए? और फिर सदारती रेफरेंस जो कि अदालत में दायर हुआ था, उस पर भी अभी तक कोई वाज़े फैसला नहीं आ सका है कि ओपन बैलेटिंग के जरिए सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल होना है, चूँकि हुकूमत ने अपने ऑर्डिनेंस को अदालती फैसले से मशरूत किया था। आज इलेक्शन कमीशन के अफसरान को वहाँ पर तलब किया गया और उनसे मकालमा भी जजेस का हुआ, उनसे पूछा गया कि सीक्रेसी का मतलब क्या होता है, ज़रा ये आप अदालत को बताएं। तो अदालती कार्रवाई भी आज इस सिलसिले में रही, लेकिन अभी तक इसका वाज़ेह फैसला नहीं हो सका। तो आगे अब सेनेट के इलेक्शन को लेकर अपोजिशन की जमातें इस वक्त क्या सोच रही हैं, क्या उम्मीदें लगाई हुई हैं? नैयर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सेक्रेटरी जनरल भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ आप लोग अपनी एक तहरीक भी चला रहे हैं, जो पिछले 2-3 रोज़ में जिस तरह आला क़यादत की जानिब से किए गए फैसले वापस लिए गए और अब्दुल कादिर साहब को टिकट दिया गया था, उनकी जगह ज़हूर आगा साहब को दिया गया, और ये पार्टी के एक आम वर्कर के एहतजाज के बाद हुआ, तो ये फैसला करना और फिर उसके बाद उस पर वापस लेना उस फैसले को कैसा लगा आपको नैयर साहब? देखिए, पीटीआई की क़यादत जो है और उनके कैबिनेट के मेंबर्स ये कंफ्यूज हैं, अनडिसाइसिव हैं। उनका लीडर हर कमिटमेंट करके फिर उससे मुकर जाता है और मुकरने को कहता है कि ये यू टर्न है। और जो शख्स वादा करके और वादा खिलाफी करे उसका मुआशरे में क्या मुकाम होता है। तो अभी भी ये जो इन्होंने टिकट्स का इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन पीटीआई के जो लोग इनसे साथ पुराने मुंसलिक थे उन्होंने रिजेंटमेंट की कि स्काई लैब्स जो गिराए गए उन पे उनको एहतजाज था। और फिर ये बड़ी शफाफियत की बात करते हैं जी, मनी लॉन्ड्रिंग से लेके विन ओवर करना, बाय करना एमपीएस को, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को, इस पे बड़ा एहतजाज करते हैं। तो वो रिसेंटली वो वीडियो भी चली है जहाँ पे स्पीकर और उनके चीफ मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं। तो ये इनकम्पिटेंट लोग हैं, ये मैं कहता हूँ इग्नोरेंट लोग हैं। ना इनसे मुल्क चल रहा है, ना इनसे पार्लियामान चल रही है, ना इनसे मईशत चल रही है। कौम को बर्बादी की तरफ लेके चले गए हैं ये। आज भूख और अफलास का दौरा है। गरीब आदमी रोटी को तरस गया है, गरीब आदमी रोजगार को तरस गया है, मकानियत को तरस गया है। तो ये जो है ये बानमती का कुंभा है। कहीं से बंदे तोड़ के लाए, कहीं से तोड़ के लाए, और कौन तोड़ के लाया और किसके जरिए तोड़ के आए, ये सारी तो नैयर साहब, ये जो अवामी मसाइल हैं, ज़ाहिर है इस पर तो अवाम अब जब 2.5 साल बाद ये जाएंगे अवाम के पास, अगर उस वक्त तक इनकी हुकूमत रही तो अवाम ही फैसला करेंगे। लेकिन एक आम वर्कर और पार्टी कारकुन की राय को जो इज्जत दी गई, उसके एहतजाज को कंसीडर किया गया, उसकी बात को सुना गया और फिर उस राय को अहमियत देते हुए अपने फैसलों को भी बदला गया, ये कल्चर क्या दूसरी सियासी जमातों में भी होना चाहिए, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें? पीपल्स पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी कोई 51 ईयर्स की, मोर देन 53 ईयर्स की हिस्ट्री है उसकी, और ये सारे गरम ठंडे सब से गुजरी हुई है। और पीपल्स पार्टी ने एप्लीकेशंस मांगी जब भी इलेक्शंस आते हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली के हों, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली के हों, हमारी कमेटीज इन पे काम करती हैं, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड काम करता है। अभी हमने भी जो टिकट दिए हैं 135 एप्लीकेशन थी हमारे पास, मैं उस बोर्ड का मेंबर हूँ। अच्छा। और हमने उसको डेलिब्रेशंस की, डिस्कशंस की लीडरशिप के साथ और फिर डिसीजन की। इन्होंने तो एप्लीकेशन ही नहीं मांगी सेनेट के लिए, और बगैर एप्लीकेशन मांगे इन्होंने खुद ही डिसीजन करने शुरू कर दिए। और फिर वो कहीं जो इनका जो हेयर ट्रांसप्लांट करने वाला कहीं उसको टिकट दिया, जो कोई इनका डर्माटोलॉजिस्ट है उसको टिकट दिया, कोई इनका जो फाइनेंसर था जो उसको टिकट दिया। तो फिर रिजाइनमेंट तो वर्कर्स की इनके पास आई, तो ये फिर मजबूर हो गए
तो बुखारी साहब, ये जो आपका पार्लिमानी बोर्ड था जिसको 135 से दरखास्तें मौसूल हुई, उसने मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या तय कर रखे थे? इन 135 दरखास्तों को किस बुनियाद पर जिनको रद्द किया उनको क्यों रद्द किया गया, और जिनको एक्सेप्ट किया उनको क्यों एक्सेप्ट किया गया? क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स रखे आपकी जमात में? मेरिट्स देखे गए उनकी पार्टी की कमिटमेंट, उनकी सर्विसेज ऑफ द पार्टी, और उनकी जो डिलीवरी टुवर्ड्स पार्टी थी जब वो पार्लियामान के मेंबर थे। ये सारे प्रॉस कॉन्स हमने देखे और फिर हमने डिसाइड किया। तो बुखारी साहब, अब कितने ऐसे मेंबरान हैं कि जो इस वक्त रिटायर हो रहे हैं सेनेट से, और फिर आप उन लोगों को दोबारा सेनेट में भेजना चाह रहे हैं? वो उनमें से देखें जी, टेक्नोक्रेट में हम भेज रहे थे फारूक नायक को, हमने सलीम मानीवाला साहब फाइनेंस को डील करते रहे हैं। वो फाइनेंस में एक्सपर्ट थे। वो अपर हाउस में देखे, अपर हाउस में खासे लोग, मैच्योर्ड और एक्सपीरियंस लोग और टेक्नोक्रेट लोग और जो मामलात को समझते हैं उनको भेजा जाता है। अपर हाउस है, इसीलिए एज लिमिट जिस पे भी 30 इयर्स रखी गई है। नेशनल असेंबली की 25 इयर्स है और सेनेट की 30 इयर्स है। शहरी रहमान है, वो हमारी पार्लियामेंट्री लीडर हैं, वो पार्लियामान में 2002 से है और पार्लियामानी अमूर पे। भाई साहब, आपके पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो सरदारी, जाहिर है वो बहुत यंग हैं, वो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब आप एक 6 साल टेन्योर पूरा करने के बाद दोबारा उन्हीं लोगों को सेनेट में भेजना चाहेंगे, तो ये जो पार्टी की और यंग लॉट आगे आना चाहती है, जो पार्टी की सेकंड ईयर थर्ड ईयर लीडरशिप है, उसकी हौसला शिकनी नहीं होगी इन फैसलों से? फिर नहीं, देखें, ऐसी कोई उन्होंने एप्लीकेशन की, हमने सारे प्रॉस कॉन्स डिस्कस किए और फिर हम समझते हैं कि सेनेट अपर हाउस है और वहाँ पे ज़्यादातर लोग, एक्सपीरियंस लोग जाते हैं। यंग लॉट जो यूथ है वो नेशनल असेंबली में आ सकती है, वो प्रोविंशियल असेंबली में आ सकती है, वो लोकल बॉडीज में आ सकती है। लेकिन सेनेट जो अपर हाउस है, ये फेडरेटिंग यूनिट्स का हाउस है, ये हाउस ऑफ फेडरेशन है, तो इसलिए एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत होती है सेनेट में, और इसीलिए हमने एक्सपीरियंस लोगों को भेजा वहाँ पर। अब बुखारी साहब, अब जब ओपन बैलेटिंग के मामले पर फिर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय जो कुछ दिन पहले थी, क्या कुछ तब्दील हुई है? सदारती ऑर्डिनेंस तो आ गया, अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ भी जाता है और ये सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज हो जाता है उस फैसले से जो मशरूत है, तो फिर क्या पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद कोई एहतजाज तो नहीं करने का इरादा रखती सेनेट इलेक्शंस पर भी ओपन बैलेटिंग के जरिए? बात यह है कि आइन को अमेंड करने का तरीका आइन में दर्ज है। अगर आइन अमेंड होगा तो फिर सीक्रेट बैलेट जो है उससे आप ओपन बैलेट की तरफ जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास कतन कोई इख्तियार नहीं है आइन को अमेंड करने। वो रिकमेंडेशंस दे सकती हैं, वो एडवाइस पे अपनी एडवाइस दे सकती हैं, लेकिन बज़ाते खुद सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो आइन को अमेंड नहीं कर सकती। हाँ, भला उसने इजाज़त दी जफर अली शाह केस में चीफ जस्टिस अरशद हसन खान ने मुशर्रफ को, लेकिन वो गैर आइनी बात थी, गैर कानूनी बात थी, और इसलिए हम समझते हैं कि जो भी रिकमेंडेशंस उनकी सुप्रीम कोर्ट की आएंगी अल्टीमेटली उनको पार्लियामान के पास आना है, और बगैर पार्लियामान के अप्रूवल के किसी शख्स को हमारे आइन के तहत आइन अमेंड करने का इख्तियार नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।